हेलो 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 लॉज पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया चल रहे होंगे, तैयारी और अच्छी हो जाएगी आज ये खबर सुन के कि आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है क्लैट 2027 का वो आउट हो चुका है। नाउ इट्स अ टाइम टू पुल अप योर सॉक्स, अच्छे से तैयारी करनी है, टेंशन कम लेनी है, मॉक पे मॉक लगाने हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। इस बार नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, फीस कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक छोटा सा चेंज इस साल जो हुआ है उसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट्स आपके लिए जानने जरूरी हैं। एज द किड, एज अ चाइल्ड हम बहुत गलतियां करते हैं, पेरेंट्स हमारे बहुत बिजी भी रहते हैं यार, ऐसा नहीं है ना। उनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, वो हमेशा रिलैक्स्ड है, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कुछ पॉइंट्स आप भी ध्यान रखें और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं सो दैट फॉर्म फिल करना आप लोगों के लिए इजी रहे, आप कोई ब्लंडर वहां पर ना करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले कंसोर्टियम ऑफ जो एनएलयूज है, जो कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट हमारा जो लेती है, उसी पर जाकर हमें सारा जो फॉर्म फिलअप है वो यहां पर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो हमारी स्टार्ट हो गई हैं। पहले टेंटेटिव डेट्स थी कि जुलाई अगस्त में आएगा, लेकिन अभी अगस्त में ही आपके पास आ चुकी है। जो लास्ट डेट हमें दी गई है वो 31 अक्टूबर दी गई है। यहां पर पेपर की डेट भी यहां पर 6 दिसंबर जो है वो हमें यहां पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है। तो दीज आर द टेंटेटिव डेट्स जो पहले हमें लग रहा था कि आएगी और उसके ऊपर बात भी चल रही थी। अभी हमारी जो डेट्स हैं वो टोटली क्लियर हो चुकी हैं, तो सब कुछ हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप उसको ध्यान से समझेंगे कि क्या है, किस तरीके से है, गलती नहीं करनी है आप लोगों को। सबसे पहले जो क्लैट के ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको कहां पर भरने हैं, कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in, इसके ऊपर आपको फॉर्म फिलअप करना है। The candidates are required to register themselves by creating a login account using an email ID and personal mobile number। दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो प्लीज यार फॉर गॉड सेक अपनी वो आईडीज जो होती है थोड़ी सी प्रोफेशनल बनाया करो। बैक बेंचर @87 ऐसा कुछ नहीं बनाना है। प्लीज डू मेक अ गुड आपकी जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर जो आप हमारे हमेशा अपने पास रखते हो, कोशिश कीजिए कि ईमेल आईडी और जो आपको मोबाइल नंबर है उसका वो पेरेंट्स का हो, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिख के रखो आपने क्या आईडीज ली हैं, क्या पासवर्ड ली है, कौन सा फोन नंबर क्या है, प्लीज जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है। डिजिटल नहीं, फिजिकल फॉर्म में भी इसका नोट्स बना के रखो। The candidate needs to fill out the form very carefully. The spelling of the student's name and other relevant details must be filled with due care. The student could be disqualified if there is any alteration founded। बहुत बच्चे आमतौर पर मिस्टेक कर जाते हैं कि वो नाम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। 10th के सर्टिफिकेट में आपका आपके पेरेंट्स का जो नाम दिया गया है वही चलेगा, स्पेलिंग जो लिखे गए हैं वही रहेंगे। आपने कोई उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके लिखे हुए नाम में कोई भी ऑल्टरेशन, इवन एक ए आई ओ कुछ भी चेंज हुआ, इट कैन लेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन। सो प्लीज डोंट मेक दोस मिस्टेक्स। ठीक है। बी वेरी केयरफुल। कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन टाइम एन एप्लीकेशन नॉट टू बी कंसिडर्ड आफ्टर द लास्ट डेट। तो एक कोशिश ये करनी होती है कि लास्ट डेट तक नहीं जाना है। आपको जब भी टाइम लगे आराम से बैठ के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि बिना टेंशन के फिल किए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब इसको अक्टूबर के लिए नहीं छोड़ना है कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है तो अब जाके देखेंगे, नहीं, डोंट डू दैट। ठीक है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल इन हिज प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज। एक छोटा सा मेजर चेंज है इस बार, आपको जो अपनी प्रेफरेंस देनी है एनएलयूज की वो पहले ही देनी है, ये बाद में चेंज नहीं होंगी। अगर आपने फिल नहीं किया है, इट यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड लेटर, प्लीज मार्क इट। ठीक है। ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, आपको बाद में प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। The candidates are required to upload the self-attested scanned copies of relevant certificates। self-attested है क्लास, you don't need a notary and all that। आपको खुद साइन करने हैं। ठीक है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे रिक्वायर्ड होंगे, और हार्ड कॉपीज आपको कोई जो ऑनलाइन की है वो निकाल के अपने पास रख लेना, वो किसी को भेजने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट कीप इट विद योरसेल्फ। ठीक है। अगर बात करें तो सबसे पहले एक तो वैलिड ईमेल आईडी बनाने, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपकी ईमेल आईडी आपके नाम के हिसाब से अच्छी बनी हुई है तो इट्स रियली गुड। वो एंजल प्रिया, बैक बेंचर विनोद, ऐसी कोई आईडीज नहीं बनानी है प्लीज यार। आप एक प्रोफेशनल में कोर्स में जाएंगे आगे चलकर, वो ईमेल आईडीज आपकी यूज होती हैं, फिर आप नई ईमेल आईडी बनाते हो, कुछ डाटा आपका पुरानी ईमेल में पड़ा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही बारी में सोफिस्टिकेटेड तरीके से ढंग की ईमेल आईडी बना लो, चाहे आज ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।
पेरेंट्स की हेल्प ले लो, कोई इशू नहीं है। प्रॉपर ईमेल आईडीज बनाओ, उसको लिख कर रखो, उसका पासवर्ड लिख के रखो। मोबाइल फोन जो आपने लिए हैं प्लीज मेक इट कि वो यूज में होने चाहिए, ठीक है। और उसकी लॉगिन आईडी जो है वो आपके उसी नंबर पे, डिटेल्स जो आपकी हैं उसी मोबाइल नंबर पे आएंगी। उस टेक्स्ट को सेव करके रख लो, उस टेक्स्ट का डाटा अपने पास लिख के रख लो एक अच्छी जगह पे। हो सके तो अपनी अलमीरा में चिपका दो, बात खत्म। कहीं गुम नहीं होने वाला, भूलने वाले नहीं, ठीक है। कॉपीज के पीछे मत लिख के बैठ जाना, कई बार हमारे बच्चे बड़े तेज होते हैं, कॉपी के पीछे लिखने बैठ जाते हैं, कॉपी के पन्ने फाड़े होते हैं, लड़के खासकर। प्लीज डोंट डू दैट। साफ सुथरा पेज लेके जो आपकी अलमीरा है उसमें चिपका दो, ताकि आपको पूरी डिटेल्स जो है वो याद रहे, आपको लास्ट में जाके वही फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह ना करना पड़ जाए, ठीक है, वो करना नहीं है। आपकी जो इमेज स्कैन है, सिग्नेचर्स हैं, फोटोज हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से करना है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या उसका हिसाब किताब बताया गया, ठीक है। क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। 12th अगर अपेयरिंग हो तो कोई इशू नहीं है, 10th के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन बाय द टाइम ऑफ योर एडमिशन आपको 12th के अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो सबमिट करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपके पास है, पैन है, आधार है, इवन इफ योर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तो उसको प्रॉपर से उसकी डिटेल्स आपको याद रखनी है, लिखनी है, वो वहां पर ऐड होगी। मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए मांगे गए, जैसे आपके पास रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हो, उसको भी ध्यान से अच्छे तरीके से स्कैन करा के क्लियरली विजिबल होने चाहिए, उसको वहां पे आपको अपलोड करना है। फीस की बात करें तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, फिजिकली आपके पास किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम है, एनआरआई है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओसीआई ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनकी फीस रहेगी ऑनलाइन 4,000 रुपए। और जो कैंडिडेट एससी एसटी और बीपीएल से बिलोंग करते हैं वो ऑनलाइन रहेगा, वो भी आपके कितने रहेंगे, 3500 रुपए के आसपास आपके पास ये अमाउंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो फाइनलाइज हो चुकी हैं क्लास, सबसे पहले आपके पास 3 अगस्त यानी आज से ही जो क्लैट की जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन की। लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। रफली यू पीपल हैव 2 मंथ्स, बट प्लीज प्लीज इसको लास्ट डेट पर मत लेके जाना, ठीक है, लास्ट डेट पे नहीं लेके जाना है। मैं आपके लिए और भी अभी इसकी वीडियोस लेकर आऊंगा, कौन कौन सी एनुअल लीव्स प्रेफरेंस ऑर्डर में जा सकते हैं, वो उसमें भी आपको हेल्प होगी। आज मैं सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूं, कल मैं आपको इससे भी बेहतर एक वीडियो दूंगा जहां पे आप एनुअल लीव्स की जो प्रेफरेंस ऑर्डर्स हैं उसको ढंग से कर सकते हो। फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन वीडियोस भी बताऊंगा कि किस तरीके से इस एग्जाम की अभी बचे हुए 3 महीने में तैयारी की जा सकती है। करंट अफेयर्स मेरे पास ही रहते हैं, तो मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके भी दूंगा कि लास्ट में किस तरीके के करंट अफेयर्स आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक्स पेपर में है वो पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन जो करेक्शन डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी, कुछ देर के लिए विंडो खोली जाएगी, अगर आपने नाम में मोबाइल में कोई गड़बड़ की है यू कैन गो फॉर द करेक्शंस। जो एडमिट कार्ड है वो तकरीबन 15 दिन पहले आ जाएंगे, तो आप मान के चलिए 20 नवंबर के बाद कभी भी आपके जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। जो डेट है वो 6 दिसंबर है, लिख के रख लेना, भूल मत जाना। और 2 से लेकर 4 बजे तक आपका पेपर है दिन में। इसका मतलब पता क्या होता है क्लास, मॉक्स जब लगाते हो ना इस टाइम पे लगाने हैं 2 से 4, ये नहीं छोड़ना। मॉक लगाते हो तुम सुबह, रात को लगाते हो 11 बजे, पेपर तुम्हारा दिन में 2 बजे, जब तुम सोते हो, तुम खाना खा के वहां पे लंबे पड़े होते हो, वो काम नहीं करना आप लोगों को। मॉक पेपर जिस समय होता है अगर उसके हिसाब से आपका ब्रेन सिंक नहीं हो रहा है ना, ये भी प्रॉब्लम होती है। बहुत बच्चे इस बात को नहीं समझते, और आप लोग तो भी छोटी एज में होते हो, आप लोगों को चीजें कोई नहीं समझाता है, ठीक है। सो जस्ट कंसिडर एज अ वेरी लिटिल एडवाइस फ्रॉम योर बिग ब्रदर कि आप जब भी पढ़ रहे हैं, जब भी आप मॉक लगाते हैं, तो 2 से 4 के बीच में मॉक लगाने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। कुंभकर्ण का ही टाइम होता है, दिन में सोते हैं लोग 2 बजे, बहुत बच्चों को आदत होती है स्कूल से आके सो गए, नहीं करना है। 2 से 4 के बीच में उठना शुरू करो, मॉक लगाने शुरू करो। शाम को 6 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से 4 में सोना नहीं है। 2 से 4 के बीच में मॉक की ही प्रैक्टिस यहां पर आपको करनी है, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको याद रखना है कोई अपर एज नहीं है आपकी यूजी के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th विद एटलीस्ट 45%, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड। और एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए आपके पास मार्क्स लिमिट है 40% की। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द 12th एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ पासिंग और क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आपकी एडमिशन होगी तो आपको 12th के सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, आप अपीयरिंग है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फोटोग्राफ्स आपको बोली गई हैं उसका साइज बता दिया गया है कि 500 केबी से ज्यादा नहीं होगा। ये जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी सिर्फ 3 फॉर्मेट में हो सकती हैं, ध्यान रखना है। कोशिश किया करो 400 केबी के आसपास की अपनी
पेंट में जाओगे ना, जब उसको सिलेक्ट करते हो पेंट में जाकर ये आपका रीसेटल हो जाता है, रीसाइज हो जाती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, गूगल पे सीधा ही लिख देना इमेज साइज, जो इमेज साइज है उसको री करना है। पीछे का बैकग्राउंड टोटली व्हाइट होना चाहिए, कोई हड़कम नहीं है, कोई सेल्फियां नहीं डालनी है उसके अंदर, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ सिंपल फोटो होनी चाहिए, ठीक है, आपका फेस क्लियरली उसमें दिखना चाहिए, गड़बड़ मत करना किसी तरीके की। सिग्नेचर 100 केबीज का है, अगेन जेपीजी, जेपीएनजी और पीएनजी फॉर्मेट में है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 1.5 MB का हो सकता है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, प्लीज डू रिमेंबर दिस, पीडीएफ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट याद रखने हैं, केबीज और साइज याद रखने हैं, ये आपके क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। पहली बात तो फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होगा अगर ऐसी कोई गड़बड़ चलती रही, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो भी जाता है, करेक्शन आपने नहीं की तो बाद में भी आपकी ही गलती कंसिडर होगी, एनएलयू उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। सो दिस इज द वे यू हैव टू फिल योर फॉर्म इन द नोटिफिकेशंस। मैं समय समय पर आपके लिए और वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आपको क्लैट के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके और क्लैट 2027 का जो हमारा टारगेट है उसे हम लोग पूरा कर सके। टिल देन एवरीबॉडी जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड गो फॉर योर फॉर्म फिलिंग। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।